साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक नए महापुरुष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं और जिनका नाम है सिदो कान्हू और चांद भैरव। ये आदिवासी संथाल समाज से आते हैं और इनकी वीरता का परिचय बल्कि अंग्रेजों को टक्कर देने वाले वीर के रूप में इन्हें याद किया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि देश को आज़ादी के समय 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन इन महापुरुष के जरिए, ये दोनों महापुरुषों के जरिए ये साबित होता है कि सन 1857 से पहले 1855 में भी युद्ध शुरू हो गया था और युद्ध शुरू करने वाले यही दो बहुजन महापुरुष थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। इन्होंने 1855 में ही अपनी 50,000 आदिवासियों की फौज और अपनी सेना को एकत्रित करके और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये जंगे ऐलान कर दिया था कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। अगर खास करके माना जाए तो इन्होंने आज़ादी का बिगुल पहले ही फूंक दिया था। 1855 में ही 1857 की क्रांति विशेष मानी जाती है, लेकिन 1850-55 में ही इन्होंने बिगुल फूंक दिया था। बल्कि इनकी एक खास बात है इन्हें याद करने के लिए 30 जून का दिन 30 जून का दिन जिसे हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1855 में जो है उसी दिन इन्होंने अंग्रेजों से जो लोहा लेते हुए जो कार्य इन्होंने किया उसे बहुजन समाज में और दलित समाज में, खास करके दलित समाज में हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। 30 जून 1855 में ही जो कि इन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए बिगुल फूंका था और उसी दिन में जो इन्होंने जो इनकी तरफ से शहीद हुए थे साथी और उन अंग्रेजों को भी इन्होंने टक्कर दिया हुआ था, उसी दिन को याद करते हुए आदिवासी समाज, संथाल समाज आज भी जो है कि उसे हूल दिवस के रूप में मनाता है। इनकी भी वीर गाथा बहुत ही ऐसी है कि ना संसाधन होते हुए फिर भी कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उन्होंने अपने जज्बात और जोश और अपने बाहुबल के दम पे जो है कि अंग्रेजों से लोहा लेते, हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, गोली बारूद और तमंचे सब थे, लेकिन इनके पास तो तीर धनुष और वही जो साधारण हथियार होते हैं उसी से, लेकिन फिर भी इनकी एकता और इनके साहस को देखते हुए इन्हें सलाम करना होगा साथियों। हाँ, एक चीज़ की विडंबना रही है कि बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को इतिहास में वो दर्जा नहीं मिला है, इतिहास में इनको उनके पन्नों में दबे हुए हैं और ये इनकी जो चर्चा है वो मिल नहीं पाती है जो कि इनके समाज इन्हें याद करे और इन्हें नमन करे। ये बहुत ही मुश्किल से कभी कहीं से भी धन्य है, कभी जो कि इन्होंने कहीं से इस परिचय को निकाल लाया। इनके जीवन और मृत्यु के पर्यंत भी अभी भी मैं इस किताब के माध्यम से वीडियो बनाने तक भी उनके परिचय में, इस विषय में परिचय कोई नहीं मिल पाया है कि उनके जन्म और उनके मृत्यु के विषय में कोई स्थान नहीं मिला है। लेकिन ये है कि दूसरी अन्य पुस्तकों से जो है कि इनका कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मिला है, कभी उसी को देख करके यहाँ बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि इनकी वीरता का गुणगान कर रहे हैं, जो कि आज भी जो है कि आदिवासी और संथाल समाज इनका नाम लेता है और अपने महापुरुष के रूप में इन्हें याद करता है। अंग्रेजों को टक्कर देने में बहुत बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई थी, बल्कि 1857 की जो क्रांति है उससे पहले 1855 में ही इन्होंने जंग की शुरुआत कर दी थी। ऐसे महापुरुष थे जो कि आज इतिहास में इनका पूर्ण रूप से परिचय नहीं मिल पा रहा है। बड़े दुख के साथ याद करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सच्चाई कहीं जाती नहीं है। कोई एक ना एक दिन कहीं उभर करके आज ये समाज जागरूक हुआ तो कहीं ना कहीं से जो है कि इनकी परछाइयाँ ढूंढ करके ले आई है। आगे लिख रहे हैं, सिदो कान्हू और चांद भैरव, अंग्रेजों को टक्कर देने वाले वीर। भारत के इतिहास में 30 जून का दिन हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन की कहानी आदिवासी वीर सिद्धू कान्हू और चांद भैरव से जुड़ी हुई है। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव झारखंड के संथाल आदिवासी थे। देश को आज़ादी दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी, लेकिन इन्हें पूरा भारतवर्ष नहीं जान पाया। भारत की आज़ादी के बारे में जब भी कोई बात होती है तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह बताया जाता है, लेकिन इससे पहले 1855 में 30 जून को सिदो कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इसी दिन को बहुजन आंदोलन में हूल दिवस कहा जाता है। इन दिनों सिदो कान्हू और चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी बिगुल फूंका था। इन्होंने संथाल परगना के भगना डीह में लगभग
50,000 आदिवासियों को इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों को यह रास नहीं आया और भीषण युद्ध हुआ जिसमें 20,000 आदिवासी शहीद हुए। शुरुआत में संथालों को सफलता तो मिली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन पर काबू पा लिया। जैसा कि बता रहे हैं साथियों कि 50,000 आदिवासियों के साथ अंग्रेजों से 1855 में इन्होंने लोहा लेने की कोशिश की और अपने आप को इन्होंने कहा हम आज़ाद हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई और उसी युद्ध में दोनों के बीच युद्ध छिड़ा। अब आगे लिख रहे हैं, अंग्रेज आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाने लगे। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी बिगुल फूंका था। इन्होंने संथाल परगना के भगना डी लगभग 50,000 आदिवासियों को इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दी थी, जैसा कि यहाँ कवि बता रहे हैं। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, हाथी थे, घोड़े हाथी थे। उन्होंने पहाड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। जब दोनों ओर से युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज आदिवासियों पर गोलियों की बौछार करने लगे। जाहिर है परंपरागत हथियारों से लैस आदिवासी वीर इसका मुकाबला नहीं कर सके। आदिवासी वीर संभल पाते उससे पहले ही अंग्रेजों ने बंदूक से निकली गोलियां उन्हें छलनी करने लगी। इस तरह हजारों संथाल आदिवासी मारे गए। साथियों, युद्ध शुरू होने के दौरान इनके पास पर्याप्त साधन नहीं था, जैसा कि पहले बता दिया है वीडियो में, लेकिन फिर भी इनके पास जज्बात और इनकी जोश को सलाम है कि ना होते हुए साधन, लेकिन फिर भी अपने आप को उनके हवाले करना और उनके गुलामी और उनके शासन में रह करके अपने जीवन को जीना पसंद नहीं करना था। इसलिए इन्होंने उसके साथ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने संथालों के हर गांव पर हमला किया। अंग्रेज यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि एक भी विद्रोही संथाल आदिवासी नहीं बचना चाहिए। ये आंदोलन निर्दयी तरीके से दबा दिया गया। इसके बाद सिद्धू कान्हू को 26 जुलाई 1855 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी, लेकिन इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन को नीति में बड़ा बदलाव करने को मजबूर कर दिया। जिस दिन मूल निवासी आदिवासियों ने अंग्रेजों की सत्ता को मानने से इनकार कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, बहुजन इतिहास में यही 30 जून का दिन हूल दिवस यानी क्रांति दिवस के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन को आदिवासी समाज पूरे हर्षोल्लास से मनाता है और अपने वीर सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को याद करता है। सिद्धू कान्हू के नाम से झारखंड में एक विश्वविद्यालय भी 1996 में शुरू किया गया। इस वीर के सम्मान में 2002 में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया। साथियों, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कभी कि बाद के हालातों में जैसे जानकारी हुई, हालांकि इनको तो इतिहास से दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी जानकारी के मुताबिक जैसे हुआ तो सरकार के आदिवासी समाज ने लड़ करके अपने महापुरुष के विषय में जब सरकार से मांगे की, तो यहाँ बता रहे हैं 2 चीज़ों का जिक्र है कि एक विश्वविद्यालय भी इनके नाम से शुरू किया गया और 2002 में जैसा कि बता रहे हैं कि इनके नाम से भारतीय डाक विभाग में टिकट भी जारी किया गया। हालांकि बाद में इन्हें थोड़ा बहुत पहचान मिली, लेकिन जिस रूप से इन्होंने जो वीरता दिखाई है कि 1857 में, जो कि सबसे महान क्रांति मानी जाती है और देश के बहुत से लोग शहीद हुए और बहुत से लोग उसमें जो है कि शहीद होकर के अंग्रेजों से लोहा लिए, उसका बहुत ही इतिहास में परिचय है और हमेशा रहेगा, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये उससे भी पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने फांसी की सज़ा को मंजूर करते हुए और लड़ाई करते हुए पता नहीं हजारों आदिवासी संथाल देश के लिए शहीद हुए, मगर उनसे झुकने को तैयार नहीं हुए थे। ये भी अपने आप में एक वीर गाथा है। साथियों, हमें युवा साथियों से अपील है कि इसे याद करें, समझें और जानें, अपने महापुरुषों को याद करें और अपने हक अधिकार को पहचानें और शिक्षा में जा करके सबसे मूल चीज़ है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमें कोई अग्रसर नहीं मिलेगा। शिक्षित हो करके और ये सब जानकारियाँ ले करके और अपने एक जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करें। मेरा सभी से अनुरोध है युवा साथियों से कि हर घर में शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो अशिक्षित रह जाए। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हम जा कर के एक अच्छा मनुष्य जीवन जीने के लिए अग्रसर होंगे। साथियों, वाणी को विराम लेते हुए अब यहीं से हम आपको फिर दूसरे महापुरुष के विषय पर चर्चा करके दूसरी वीडियो में मिलेंगे, परिचय कराएंगे। साथियों, तब तक के लिए आप सभी को
जय भीम। नमो बुद्धाय।